फेज़ 8 एक्सटेंशन का मुस्तकबिल क्या होगा, जो बहरिया की इस टाइम पे करंट कंडीशन है, जो एफबीआर की इन्वॉल्वमेंट है, प्लस जो बहरिया के अंदर लैंड एक्वायर की गई है डीएचए की तरफ से, इन सब के क्या असरात मुरतब होंगे, इसकी डिटेल्स के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं हूं अंसर मलिक टाइटेनियम बिल्कुल प्लेटफॉर्म से। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करना था जो बहरिया के अंदर लोग परेशान हैं कि लैंड एक्वायर हो गई है, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारे जो हमारे नाम पे ज़मीन है उसको कैसे सेटल डाउन किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी कभी भी जो बहरिया है या बहरिया या कोई भी एक लैंड ऐसी आपके पास पड़ी है कहीं पे भी, और उसको कोई एक ऐसा डेवलपर या कोई ऐसी अथॉरिटी उसको जो है ना वो एक्वायर करती है जो इससे ज़्यादा बेहतर हो, तो डेफ़िनेटली जो आपकी ज़मीन है, जो आपका प्लॉट है, आपका घर है या कुछ भी ऐसी चीज़ है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी वर्थ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा क्या होगा या हम फंस जाएंगे या कुछ ऐसा होगा। अब सेकंड जो स्पेशली मैंने वीडियो बनाई थी फेज़ 8 एक्सटेंशन के हवाले से, फेज़ 8 एक्सटेंशन का मैं थोड़ा सा आपको अगर ओवरव्यू देता जाऊँ तो ये फेज़ 8 एक्सटेंशन ऐसी है जैसे लाइक डीएचए वैली चल रहा है या कुछ ऐसी सोसाइटीज़ चल रही हैं जहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने आज लैंड परचेज़ कर लिया तो ग्रेजुअली वहाँ पे कोई इंक्रीमेंट लगता रहेगा कि आपने 2 साल वेट किया, 3 साल किया या 5 साल किया। फेज़ 8 एक्सटेंशन एक ऐसी लैंड है, एक ऐसा एक प्रोजेक्ट कह लो, एक ऐसा हिस्सा कह लो बहरिया का जहाँ पे हमेशा ट्रेडिंग चलती रही है। यहाँ पे रेट 5 मरले के 30 लाख तक भी गए हैं, 32 लाख 33 लाख तक भी गए हैं। वहीं पे 5 मरला जो है वो 6-6 7-7 लाख में भी ट्रेड हुआ है। आज के टाइम पे अभी जो बहरिया के जो भी सिचुएशन चल रही है उसके जो भी नताइज इसके ऊपर मरतब हुए हैं, तो रेट्स जो हैं वो दोबारा डाउन हो चुके हुए हैं। अब 5 मरले का प्लॉट आपको इतने में 7-8 लाख में मैक्सिमम सेल हो रहा है, 10 मरले का प्लॉट 9-10 लाख में, कनाल का प्लॉट 12-13 लाख में सेल हो रहा है। प्लस जो भी डेवलपमेंट चार्जेस आपने पेड किए हैं वो सेपरेट हैं, ये मैं कॉस्ट ऑफ लैंड की बात कर रहा हूँ। अब इसका क्या करना चाहिए इस टाइम के ऊपर, क्योंकि इसका नैब के अंदर भी चीज़ें गई थी कि नैब आपको पेमेंट रिफ़ंड कर देगा। कुछ लोग वहाँ थे कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए, हमारी पेमेंट्स डिले ना हो जाए, कोई टाइम प्रोसेस का एक टाइम होता है, उस प्रोसेस में वो लोग नहीं जाना चाह रहे। तो उनके लिए ये है कि आपके पास 2 ऑप्शन है। आपने अगर तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है लॉन्ग टर्म का समझ के, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि अभी जुलाई मंथ के अंदर जो रिंग रोड है उसको जो है ना वो ऑपरेशन किया जा रहा है, रेडी हो चुकी है। अभी कुछ दिनों में उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। उसको जब वो ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये सारा जो एरिया है इसका कनेक्शन भी रिंग रोड से ही जाके जुड़ता है। जब सेकंड इसका फेज़ बनेगा इस्लामाबाद वाली साइड पे, तो उसमें बहरिया को भी फ़ायदा होगा, जैसे डीएचओ को भी फ़ायदा होगा। तो अगर लॉन्ग टर्म रख रहे हैं तो फिर तो ठीक है, फिर आपकी ज़मीन पड़ी जाए। अगर कोई इसको कोई और एक्वायर कर लेता है तो आपकी मज़ीद चीज़ें जो है ना वो बेहतर हो जाएंगी। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ली थी या आप चाहते हैं कि आपका पैसा डीवैल्यू ना हो जाए या स्टक ना हो जाए, तो आपके पास इस टाइम पे मैं ये ऑफ़र लेके आया हूँ कि आप अगर चाहते हैं तो आप इसको सेल भी करने के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, आप इसको किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर अगर एडजस्टमेंट करवाना चाह रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले लें जो ग्रे स्ट्रक्चर में हो या रेडी हो, या जिसके ऊपर जो है ना वो भी प्री लॉन्च के ऊपर कोई बुकिंग चल रही हो, तो आप अपनी ये सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जो आपका थोड़ा बहुत जो भी लॉस हो रहा है, आपने जिस रेट पे बाइंग की थी, अगर उससे आज मार्केट रेट कम है तो जो आपका लॉस है वो सब यहाँ पे कवर कर दिया जाएगा और आप इसके ऊपर सेफ तरीके से जो है ना वो एग्ज़िट लेके किसी और प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं। तो आपको कोई भी इससे फेज़ 8 एक्सटेंशन या बहरिया या किसी भी सोसाइटी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।